बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का टॉपिक है वो है लंग्स यानी फेफड़े, जिनके ज़रिए हम लोग सांस लेते हैं। तो सबसे पहले लोगों ने एक्टिविटी करवाई हुई है कि ऑब्जर्व द लंग्स ऑफ गोट एंड टच दैम। जो बकरी के जो फेफड़े हैं उन्हें ऑब्जर्व करें, उन्हें टच करें। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लंग्स? तो जो उनके फेफड़ों का कलर है वो कौन सा होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो गोट के लंग्स का कलर होता है ना, जब वो हेल्दी और फ्रेश हो तो उनका पिंकिश होता है। जब उनमें ब्लड फ्लो करे तो उसमें मतलब वो रेडिश अपीयर होते हैं। जाहिर सी बात है, जो उसमें ब्लड फ्लो करते थे वो फिर रेडिश जो है वो सुर्ख रंग के जो है वो हमें नज़र आएंगे। लेकिन अगर आफ्टर द एक्सपोजर टू एयर, मतलब एयर के साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे, कोई डिजीज़ हो जाए इनको, तो ये डार्कर या ग्रेइश इनका कलर हो जाता है। तो वैसे तो आमतौर पर ये पिंकिश होते हैं कलर में, लेकिन जब हेल्दी और फ्रेश हो, जब इनमें जो है ब्लड फ्लो करने लग जाए तो ये रेडिश अपीयरेंस देते हैं। अगर कोई इनको डिजीज़ हो जाए या एयर से एक्सप्लोर कर जाए तो ये डार्क इनका कलर हो जाता है या ग्रेइश। फिर वाई आर द लंग्स स्पॉन्जी? लंग्स जो है उनमें स्पॉन्जी क्यों होते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। जो लंग्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, मतलब इनमें सुराख होते हैं। तो किस वजह से होते हैं ये, मतलब एलोवेलाई रखते हैं। इनमें कंटेन मिलियंस ऑफ टाइनी एयर सैक्स, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें एयर सैक्स होते हैं जिसे एलोवेलाई बोलते हैं। ये लंग्स में हेल्प करते हैं एक्सपैंड करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, जिससे हमारी जो ब्रीथिंग है वो एफिशिएंट हो सके, हम अच्छे से सांस ले सकें। What will happen if air is filled into the lungs through a windpipe? क्या होगा जब एयर जो है विंड पाइप के ज़रिए लंग्स में आ जाएगी, तो ये हम लोग देखते हैं। जब जो एयर है विंड पाइप के ज़रिए लंग्स में आएगी तो जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगी, क्योंकि एलोवेलाई जो है वो एयर से फिल हो जाएगी। तो ये अलाउ करेगी ऑक्सीजन को इंटर होने में ब्लड स्ट्रीम में, मतलब ब्लड स्ट्रीम में जो है ऑक्सीजन को इंटर होने में अलाउ करेगी और रेस्पिरेशन को इनेबल बनाएगी। तो ये जो है ये एयर फिर लंग्स को जो है वो एक्सपैंड करने में हेल्प कर रही होती है, ताकि जो एलोवेलाई हो एयर से फिल हो जाए और ब्लड स्ट्रीम में जो ऑक्सीजन को इंटर होने में अलाउ करे और रेस्पिरेशन को इनेबल करे। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो एयर है हमारी बॉडी में जाती है वो कैसे जाती है, किस पार्ट के ज़रिए जाती है? तो सबसे पहले जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग नाक के ज़रिए सांस लेते हैं, तो जो कि हवा अंदर लेके जाती है, फिर वो फेफड़ों तक पहुंच जाता है। जो विंड पाइप है वो हेल्प कर रहा होता है एयर को नोज से लंग्स तक लेके जाने में। एयर अंदर जाती है तो विंड पाइप जो है वो ओपन हो जाता है दोनों लंग्स में। ये जो लंग्स है ये किससे साउंड कर रहे होते हैं? रिब से, यानी पसलियों से। तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड भी कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, मतलब सुकड़ भी रहे होते हैं और फैल भी रहे होते हैं। और जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज है, मतलब ऑक्सीजन का तबादला है, वो भी ब्लड से एयर में फेफड़े ही करवा रहे होते हैं, लंग्स ही करवा रहे होते हैं। मतलब ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ब्लड में और एयर में, वो भी लंग्स करवा रहे होते हैं। When we breathe, which part of our body is filled with air? जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो एयर के साथ फिल होता है? ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर इंटर्स आवर लंग्स थ्रू नोज। एयर किसके जरिए दाखिल होती है? नाक के जरिए हमारे फेफड़ों में। फ्रॉम नोज एयर गोज टू इनटू ए विंड पाइप। तो नोज से जो है वो एयर विंड पाइप के थ्रू जाती है लंग्स में। द विंड पाइप ओपन्स इन 2 लंग्स। जो विंड पाइप है वो 2 लंग्स में ओपन हो जाता है। द लंग्स आर साउंडेड बाय रिब्स। लंग्स है वो रिब्स से साउंड कर रहे होते हैं। आवर लंग्स कीप ऑन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। जो हमारे फेफड़े हैं फैल भी रहे होते हैं और सुकड़ भी रहे होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस इन द लंग्स। जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ब्लड और एयर में, वो लंग्स के ज़रिए ही हो रहा होता है। जिससे ये देखें, ये नोज़ है, नोज़ से जो है विंड पाइप के ज़रिए, विंड पाइप है तो यहाँ से जो है ये लंग्स तक जा रही है एयर। जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ब्लड और एयर के दौरान लंग्स में। ये बिल्कुल ऐसी है जिससे एक बैलून ले लें, उसमें जो है एयर फिल कर दें, ठीक है। जब एयर फिल कर दी तो वो एक्सपैंड हो गया, और जब उसमें निकाल दी तो वो थोड़ी सी एयर जब निकाल दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी फंक्शन पे हमारे लंग्स काम कर रहे होते हैं। जो लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मज़ीद हम बड़ी क्लासेस में जाके देखेंगे, स्टडी करेंगे डायफ्रागम में। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया झांकी और खुशी दे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।